अभिषेक की बात है, अभिषेक की अपनी आंखें हैं, वो देखता है। आज आपको सीखना है। पहली बात, अभिषेक क्या है। दूसरी बात, अभिषेक हमें क्यों चाहिए। तीसरी बात, अभिषेक मिलता कैसे है। चौथी बात, अभिषेक संभलता कैसे है। पांच बात, अभिषेक कैसे बना रहता है तो अभिषेक, पर अभिषेक को कैसे, कहां, क्यों, क्या है लिया और रखा जाता है। आज मैं आपको वचन में से समझाऊंगी। कितने सेवेदार हैं। सेवेदार का मतलब एक समर्पित हुआ जन, एक अभिषेक के लिए, एक चुनाव के लिए सिद्ध किया हुआ जन, जिसकी ना तो कोई डिमांड है ना कोई ख्वाहिश है, क्योंकि नौकर की मालिक के सामने कोई डिमांड नहीं होती। तो आज आप उस परमेश्वर के सेवक हैं, उसके दास दासियां हैं, उसके चुने हुए वंश हैं। अगर आप मसीह हैं, कितने मसीह हैं हाथ उठाएं। अगर आप मसीह हैं तो आप अभिषिक्त भी होना जरूरी है। ये मत सोचे कि मैं पास्टर नहीं तो मुझे अभिषेक की क्या जरूरत, मैं तो कोई नबी नहीं हूं, मुझे अभिषेक की क्या जरूरत, मैं तो प्रेरित नहीं हूं, मुझे अभिषेक की क्या जरूरत, मैं तो इवेंजलिज्म नहीं हूं, मुझे अभिषेक की क्या जरूरत। हर एक जन को, हर एक पैदाइशी जन को, राजा को, चुने हुए जन को अभिषेक चाहिए। क्योंकि आज शैतान ने आपके जीवन में जो जुए बांधे थे, आप उसे तोड़कर आए हैं। आपके जीवनों में अभिषेक काम कर रहा था, इसीलिए आप तोड़कर आप आए। पर कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में अभिषेक नहीं था, वो जुओं के साथ ही अभी तक घर में बैठे हैं। हालेलुया। तो 5 तरह के अभिषेक की आज आप बात समझेंगे। जब आप वचन में से 12 साल की रोगन की बात सुनते हैं, आज के समय में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है परमेश्वर का अभिषेक। कहें अपने पड़ोसी से, जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसा कहे ना हाथ पकड़कर। नहीं भी ऐसे नहीं, तुम तो गुस्से वाला पकड़ रहे, हाथ से हाथ पकड़े और कहे, आज जो तेरी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है वो परमेश्वर का अभिषेक है। अगर मसीह है तो अभिषिक्त होना जरूरी है। अगर चुना हुआ वंश है तो अभिषिक्त होना जरूरी है। क्या तू तैयार है अभिषेक के लिए? आज नाइट अभिषेक इकट्ठा करते हैं, जुए तो टूट ही जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैंने आपको क्यों बताया कि आप कैसे आए, क्योंकि आप सोच रहे मुझ पर ही बीती है, मेरे साथ आज अजूबा हुआ है। नहीं, आपके पड़ोसी के साथ भी हुआ। कोई नट में अटक गया, कोई अपनी देवरानी में अटक गई, भाभी में अटक गया, कोई अपने हालातों में अटक गया, कोई सुबह से तैयारी में अटक गया। पर याद रखें, शैतान ने टांग सभी के आगे की थी, पर जितने तोड़कर आगे बढ़ चुके, वो शैतान दोबारा उनके जीवन में, उनके रास्तों में टांग नहीं रखेगा। आमीन। अभिषेक सबसे ज्यादा जरूरी है। जब उस औरत ने सुना प्रभु यीशु यहाँ पर एक अलग सी बात कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं मुझ में से सामर्थ निकली। जब 12 साल की रोगन, कितने जन वचन को जानते हैं कि ये सरमन, ये वचन बाइबल में है? आपको ये वचन बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका में मिल जाएगा। एक औरत थी जिसे 12 साल से लहू बह रहा था। उसके जीवन में एक ऐसा जुआ जो वो किसी से ना कह पा रही थी। सारी जमा पूंजी उसने लटा दी, सारी उम्र उसकी बीत गई, पर वो जुआ, वो शर्मिंदगी उसके साथ बनी रही। पर एक दिन हुआ कि उसको सुनाई दिया कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे। वो क्या सुनती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? कि वह एक अभिषिक्त जन है।
वह क्या है? एक अभिषिक्त जन है। और उस औरत ने सुना तो उसने अंगीकार किया कि मैं उस अभिषेक को देखना और अपने जीवन में ग्रहण करना चाहती हूं। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसने सुना कि उसके ऊपर एक ऐसी सामर्थ है, ऐसा अभिषेक है, अगर अंधा उसे छुए तो वो देखने लगता है, मुर्दा उसे छुए तो वो जीवित होता है, बहरा उसे छुए तो वो सुनने लगता है, गूंगा उसे छुए तो वो बोलने लगता है। उस औरत के अंदर विश्वास आया और उसने अभिषेक को अपने जीवन में लेने के लिए, अपने जीवन में लेने के लिए प्रभु यीशु यहां पर एक अलग बात देख रहे हैं कि मुझ में से सामर्थ निकली है। प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहे हैं कि मुझ में से सामर्थ निकली, अभिषेक निकला है। पहला दूसरा राजाओं उसके 2 के 6 वचन से लेकर 2 के 6 वचन को लेकर मैं 10 वचन तक पढ़ूंगी, आप देखना सुनना। तब एलिया ने उसनू आख्या तू इत्थे ठहर जा, क्यों जो यहोवा ने मैनू यरदन नू घल्लिया है। अते ओ बोलिया जिउंदे यहोवा दी अते तेरी जिंद दी सौं मैं तेनू ना छड्डांगा। सो ओ दोने तुर गए अते नबियां दे पुत्रां विचों 50 जने आए अते उन्हां दे आमो सामने दूर जा खलोते अते ओ दोवे यरदन दे कंडे उत्ते खलो गए। तद एलिया ने अपनी चादर लई अते ओनू वलेट के पानी उत्ते मारिया अते ओ पाट के इधर उधर हो गया। सो ओ दोवे सुकी धरती दे उत्तों दी पार लंघ गए। फिर इउं होया कि जद ओ पार लंघ रहे सन तद एलिया ने अलीशा नू आख्या इस तो पहला कि मैं तेथों लै लिया जावां, दस कि मैं तेरे लिए की करा। तद अलीशा बोलिया तेरी आत्मा दा दोहरा हिस्सा मेरे उत्ते होवे। ओने आख्या तू औखा सवाल कीता है, जे तू मैनू उदों वेखें जद मैं तेथों लै लिया जावां ते तेरे लिए उवें ही होवेगा, पर जे नहीं ते इउं नहीं होवेगा। बोले आमीन। तो यहां पर एलिया अलीशा एक साथ चल रहे हैं। जब एलिया अलीशा साथ चल रहे हैं, वो ऐसा समा था कि कोई किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। आज भी ऐसा समा है कि कोई अभिषेक को लेकर किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। एक अभिषेक ही है जो लोगों को परख कर परमेश्वर के कामों के लिए लोगों को खड़ा करता है। पर यहां पर एलिया अलीशा से कहता है कि सचमुच अगर तेरी अधीनगी, तेरा प्रेम सच्चा है मेरे और परमेश्वर के प्रति, तो खुदा देख लेगा कि तू योग्य है या नहीं। क्योंकि एलिया जानता था कि अलीशा उसकी सेवा अधीनगी और वफादारी से कर रहा है, उसके साथ चल रहा है। पर अभिषेक की अपनी आंखें हैं। यहां पर उसका गुरु देख रहा है कि मेरा चेला, मेरा आत्मिक सन मेरे साथ मेरी सेवा कर रहा है, पर अभिषेक को लेकर वो विश्वास नहीं कर रहा। आज भी वो समा है कि लोग लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। मैंने एक बहुत बड़े दास की टेस्टमनी सुनी। उसने कहा मेरा आत्मिक सन था, वो दिन रात मेरी सेवा कर रहा था, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से। कहते एक दिन मेरे माइंड में आया
कि जो मैंने दिन और रात अभिषेक इकट्ठा किया है उसमें से कुछ मैं उस सन को दूंगा। तो परमेश्वर के दास जैसे ही रात में प्रेयर में थे तो पवित्र आत्मा ने, उस अभिषेक ने आवाज लगाई, जिस सन को तू कुछ देना चाहता उससे फोन कर। उसने फोन किया। पवित्र आत्मा अभिषेक ने कहा कि तू उससे पूछ तेरी गर्लफ्रेंड है। वो खुद हैरान था और उसने पूछा, कहते तेरी गर्लफ्रेंड है? सुनने वाला सन हैरान हो गया, उसकी जुबान लड़खड़ा गई, क्योंकि आपका मेंटर नहीं जानता कि आप सच्चे दिल से उसके साथ हैं या एक दिखावी जीवन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने कीमती मोती सूर और कुत्तों के सामने नहीं रखता। प्रभु अपने अभिषेक की कीमत को जानते हैं। वो कौन रेल चल रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, उससे जानते हैं। पर यहां पर एलिया एलीशा से कहता है कि सचमुच अगर तेरी अधीनगी, तेरा प्रेम मेरे और मेरे परमेश्वर के प्रति सच्चा है, क्योंकि एलिया जानता था कि अभिषेक देख लेगा, अभिषेक की अपनी आंखें हैं। अगर आप उस औरत को देखें तो प्रभु कहता है वहां पर हजारों लोग प्रभु को छू रहे थे पर कुछ नहीं हो रहा था। कितने जन जानते हैं कि प्रभु यीशु के साथ हजारों की भीड़ चलती थी? हाथ उठाएं, बोले हालेलुया। हजारों जन प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे, हजारों जन। पर उस औरत को प्रभु ने बीच में से, हजारों में से पहचान लिया और अपने संस को कहते हैं कि मुझ में से अभिषेक निकला है, सामर्थ निकला है। और चेले कहते हैं, प्रभु तुझ पर हजारों की भीड़ गिरी पड़ती है, तुझ पर गिर पड़ती है, तो हम कैसे पता चले, हमें कैसे पता चले कि तुझे किसी ने छुआ है? उसने कहा नहीं, किसने वचन को फॉलो करते हुए, प्रभु के डर भय में होते हुए, दीन हम्बल होते हुए, पवित्र होते हुए, पश्चाताप करते हुए मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से अभिषेक निकला है। और प्रभु वहां पर एक हलचल को देखते हैं, हजारों की भीड़ है पर एक ही व्यक्ति चंगा हुआ। आपने पिछले से पिछले संडे देखा कि चर्च में नए लोग आते हैं, नए लोग हील होते जा रहे हैं, पुराने क्या कर रहे हैं? आज जो अभिषेक है उनके ऊपर है जो बेटियां और बेटे हैं। आज जब प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं, प्रभु के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, पवित्र रह रहे हैं, बो रहे हैं, उसके डर में चल रहे हैं, वो उसके बेटे और बेटियां हैं, अभिषेक उनके ऊपर है। आज पवित्र आत्मा आप लोगों के द्वारा काम करना चाहता है। कितने तैयार है कि प्रभु मेरे द्वारा काम करे? हाथ उठाए। क्या आप उस औरत के मानित बनेंगे या हजारों के मानित? उसने डर भय पवित्रताई में होकर डरते कांपते प्रभु को छुआ। हजार अच्छे नहीं हुए पर वो एक अच्छी हुई, उसका जिक्र बाइबल कर रहा है। आज आपको अपने पास्टर से उस अभिषेक को खींचना आना चाहिए। उस औरत ने कभी नहीं मिली, वो पहली बार फर्स्ट टाइम प्रभु को मिल रही है। कैसे? उसने सुना था कि उसमें कुछ ऐसी बात है और वो वैसे ही समानता के साथ इज्जत देती हुई, डरती हुई, कांपती हुई, उस अभिषेक का खौफ रखती हुई उसके सामने आई। तो अभिषेक ने देख लिया कि कैसे मनसा से आई है, कौन सी इच्छा से आई है। आज प्रभु ने आपको देख लिया है, आप कौन सी इच्छा से आए। आज आपको अपने मेंटर से अभिषेक खींचना आना चाहिए। क्या आप उस औरत के मानित हैं? परमेश्वर के दास बहुत बार टेस्टमनी देते हैं
जब परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता कहते हैं तुम पर फायर आ रही है, तो हम सोचते हैं कि पापा सामने खड़े, उनके ऊपर पवित्र आत्मा है और ये हमसे कह रहे हैं। वो किसी के लिए भी कह रहे हो, पर हम क्या कहते हैं, ये मेरे लिए कह रहे हैं। और हम ऐसा भरते हैं कि वो अभिषेक सचमुच हमें देखता है। पिछले दिनों मैं बहुत बीमार थी, और जब मैं ज्यादा बीमार थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मुझे दर्द और पेन में मैं बहुत थी। अगर आप समझ सके तो वो दिन मेरे मृत्यु हो जाने के दिन थे, मेरे डेड हो जाने के दिन थे। पर परमेश्वर के दास, मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते थे और चर्च में फ्रंट पर खड़ा करते थे, और मुझे गुस्सा आता था। मैं हर बार कहकर आती, दोबारा आपके साथ नहीं आऊंगी। पर वो इस मंशा से ले जाते थे कि ये बीमार है, ये कमजोर है, पर मैं चाहता हूं इसे मैं सामने खड़ा करूं और अभिषेक से देख ले और इसके जीवन से बीमारी का जुआ टूट जाए। जब मैं अपने आत्मिक अगुए के पास खड़ी होती सामने, तो जितना मर्जी पेन होता मैं बैठती नहीं थी, जितनी मर्जी मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं बैठती नहीं थी। और मैं सोचती मुझे इतनी ऐसा जीवन क्यों है, पर मेरा अगुआ मुझे देखता था, उसके ऊपर जो आत्मा था उसमें से अभिषेक मुझे देख रहा था कि अड़ी खड़ी तो है। तो उसने क्या किया, एक दिन मेरी बीमारी के जुए तोड़ दिए यीशु मसीह के नाम से। आप जब अपने अगुए के सामने जाएं तो याद रखें उसके ऊपर एक अभिषेक है। अगुआ शायद गरीब हो, अगुए में कुछ कमी हो, पर उसके ऊपर जो अभिषेक है उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर तूने दीनगी कर ली तो वो अभिषेक तुझे स्टैंड कर सकता है। अगुए की लाइफ मत जा, अगुए की लाइफ पर मत जाओ, उस अभिषेक के ऊपर जाओ जो उसके ऊपर है। परमेश्वर कहते हैं उसका दुगना भाग अगर तुम उसकी कद्र कर सको। आज परमेश्वर के दासों के पास दो तरह के लोग हैं, एक दिखावी, एक रियल लोग। अभिषेक देखता है कि कौन सा सचमुच उस अभिषेक की इज्जत और कद्र कर रहा है। हो सकता है कि हजारों लोग उसे छू रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है आपके अगुए के पास बहुत से लोग आ रहे हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, पर जो पहली बार आ रहा है वो, जब आप पहली बार आए थे तब आप देख रहे हैं पिछले दिनों वो भाई लोग आ रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं। दास वही है, अभिषेक वही है, प्लेस वही है, माइक वही है, वेदी वही है, तो आपके जीवन में हिलहिलाहट क्यों नहीं है? नए लोग आ रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उस मसा की इज्जत कर रहे हैं, वो मसा सेम उनकी लाइफ में कार्य कर रहा है, उनके जुए टूट रहे हैं, वो टेस्टमनियां दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हो सकता है हजारों प्रभु यीशु को छू रहे थे पर चंगे नहीं हो रहे थे, एक ने उस अभिषेक को छुआ जो उसके ऊपर था। अभिषेक प्रभु यीशु के ऊपर था और वो आप अपने कामों, वो अपने आप काम नहीं करता, पर जब उसकी इज्जत के साथ उसे छुआ जाता है जो विश्वास की होती है तो वो काम करता है। हजारों लोग चल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, पर जब एक औरत ने आकर विश्वास से छुआ तो हजारों में खड़ी होकर गवाही देने लगी। मैंने कहा क्या वो उस बहन का अभिषेक आपके जीवन में जा रहा है? यशायाह 10:27 क्या कहता है? उस दिन अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। वो दिन आया उस औरत के ऊपर जब उसके जीवन में से वो ब्लड का, वो शर्मिंदगी का पैटर्न
वो जुआ तोड़ दिया गया और नाश ही कर दिया गया। जुआ किसी भी हिस्से में आपके कैसे भी क्यों ना हो, अगर आपके फाइनेंस के ऊपर है, आपके बेटी बेटियों के ऊपर है, आपकी पवित्रता के ऊपर, आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर है, आपके फाइनेंस के ऊपर है, आपके पशुओं के ऊपर है, आपके मकान, आपके गुप्त हिस्सों के ऊपर है, प्रभु कहता है अभिषेक की अपनी आंखें हैं। आप यहां पर पवित्र आत्मा और वचनों से भर रहे हैं। अभिषेक को पता है कि मुझे कहां काम करना है। अभिषेक जानता है कि कहां तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे पति में, तुम्हारे मालिक में, तुम्हारे बुजुर्गों में मुझे काम करना। अभिषेक देख लेगा कि कहां शैतान ने जुआ बनाया है, कहां आपको फंसाने के लिए कुड़ुक्की लगाई है उसने। अभिषेक देख लेगा। एलिया ने कहा अलीशा से, जो तूने मांगा है वो मुश्किल है, पर अगर तू मुझे स्वर्ग जाते हुए देखे। अलीशा ने जो कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, पर उसका प्रेम, उसकी अधीनगी अपने अगुवे और परमेश्वर के प्रति सच्ची ठहरी। जब परमेश्वर के दास उठाए गए, आज आपके अगुवे के खिलाफ बहुत से लोग बातें करते हैं, आपका अगुवा ऐसा, आपका अगुवा ऐसा। जब आप दूसरा राजाओं की 2 की 7 को देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा, अते नबियां दे पुत्रां विचों 50 जने आए अते ओ दे आमो सामने दूर जा खलोते। तो इससे पहले जब आप ये पूरा देखेंगे तो इसमें परमेश्वर को, जब परमेश्वर के दास एलिया अलीशा के साथ चल रहे थे तो अलीशा को बार बार 3 बार लोगों ने कहा तेरा अगुआ उठा लिया जाएगा, तेरा मेंटर उठा लिया जाएगा, तेरा गुरु उठा लिया जाएगा। तो वो कहते हैं मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। आज आपके अगुए की बुराई करने के लिए लोग आपके पास आते हैं। क्या आप अपने अगुए को नहीं जानते? बहुत से बेटे बेटियां मेरे पास दूसरे बच्चों की शिकायतें लेकर आते हैं और मैं मुस्कुराकर उनसे कहती हूं तुझे मेरे साथ जुड़े कितना समय हुआ है? तो बोलते इतने साल, इतने साल। तो मैं उनसे पूछती हूं क्या आप मुझे नहीं जानते? जिस जिस शिकायत को आप अपने भाई बहन के पास से लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि मैं वैसी हूं? तो वो कहते हैं आप बिल्कुल नहीं है पास्टर जी, आप बिल्कुल नहीं है। आज बहुत से लोग आपको आपके अगुए के खिलाफ बातें करते हैं, आपके अगुए के खिलाफ आपको उकसाते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा होने के कारण वो शैतान के अंडर में है। वो आपको आपके अभिषेक प्लेस से दूर करना चाहते हैं। आपके भाई बहन आपके विरोधी ने, पर शैतान विरोधी है। वो उनमें लोगों में से होकर बात करेगा जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिनकी आप बात मानते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों में से होकर वो बात करेगा। प्रभु यीशु मसीह पतरस के ऊपर विश्वास करते थे क्योंकि वो कहते थे कि पतरस मैं तुझ पर कलीसिया स्थापित करूंगा। तो शैतान ने पतरस में से होकर कहा प्रभु यीशु मैं तुझे मरने ना दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने परख लिया था। आपको भी परख लेना है। आपके पास भी वो आत्मा होना चाहिए, आपके पास भी वो अभिषेक होना चाहिए। जो आपके अगुए के खिलाफ बात कर रहा है, आपको परखना आना चाहिए कि क्या वो इस अभिषेक के साथ जुड़ा है या इसकी खिलाफत में कार्य कर रहा है। अलीशा के पास एलिया के खिलाफ लोग बातें करते थे। कई बार आपके मसीह भाई बहन हो सकते हैं वो जो आपके अगुए के खिलाफ बातें करे और आप विश्वास करें कि ये तो मसीह है। यहां पर लिखा वो नबियों का 50 जनों का दल था। शैतान जानता है आप मसीह पर ऊपर विश्वास करते हैं, वो आपके भाई बहनों में से होकर आपको आपकी प्लेस से, आपको उस ओहदे से, उस पदवी से गिराने के लिए शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है जिनकी प्रेयर नहीं है।
वो कह रहे हैं क्या तू एलीशा जानता है तेरा गुरु उठा लिया जाना है? उसने कहा मैं जानता हूं, मेरा मेंटर कैसे, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। एलीशा ऐसा क्यों कहने पाया? क्योंकि एलीशा ने अपने मेंटर के ऊपर उसके जीवन को देखा था और विश्वास किया। आपको अपने मेंटर के ऊपर विश्वास करना है। और गुरु क्या कहता है? बेटा तूने कठिन बात मांगी है पर मुश्किल नहीं है। आपका जो काम है, जो बीमारी है, जो आपकी जरूरत है, जो आपके लोग है, जो आपके नशेड़ी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी मांग है, वो मुश्किल हो सकती है पर नामुमकिन नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा सब कुछ हो सकता है। एलीशा ने जो कहता था हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, पर उसने दिखावा नहीं किया था। वो सचमुच अपने अगुए से, अपने मेंटर से प्रेम करता था। परमेश्वर का अभिषेक अपने आप काम नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता। परमेश्वर का अभिषेक अपने आप काम नहीं करता, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कर नहीं सकता। प्रभु अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, पर प्रभु ने अपने लोगों को ठहराया है। जब इजरायली बंदवाई में थे तब प्रभु ने अपने दास मूसा को भेजा उनकी आजादी के लिए, ताकि वो कनान में दाखिल हो सके। प्रभु ने अपने जन, अपने लोग ठहराए हैं अपने लोगों को आशीष देने के लिए। परमेश्वर संसार में आपके और मेरे बगैर काम नहीं करना चाहते। इजरायलियों को वो छुड़ा सकते थे, पर प्रभु ने अपने चुने हुओं का आदर किया और उन्हीं के द्वारा आपका अगुआ आपको हर एक उस पैटर्न से, मुश्किल से छुड़ा सकता है। क्योंकि आपका अगुआ परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया है। वो आपकी उलझनों से, आपके कर्ज से, आपके प्रॉब्लम से, आपके रोगों से, आपके बंधनों से आपको छुड़ा सकता है। इजरायलियों को परमेश्वर छुड़ा सकता था, पर नहीं, प्रभु ने अपने जन को वहां पर निर्धारित किया, वहां पर खड़ा किया, उसे चुना और उस जन के द्वारा उसने अपने लोगों को छुड़ाया। अभिषेक ऐसा है कि हो सकता है परमेश्वर के दास के पास रहने वाले लोग गरीब और बीमार हो, उसके माता पिता की प्रेयर ना हो, उनके सास ससुर की प्रेयर ना हो, उनका कोई बीज या उनका कोई बड़ी बीमारी में पड़ा हो, क्योंकि वो उनमें से है जो भीड़ जा तो रही है। वचन कहता है जिस मसीह की आप कदर करते हैं, वही मसीह आपके जीवन में काम करता है। जैसा आप मसीह को, परमेश्वर के दास को इज्जत करते हैं, वो मसीह आपके जीवनों में काम करता है। कदर ऐसा अभिषेक कि खींच लें आप। परमेश्वर कहते हैं जैसे आप मसीह की इज्जत करते हैं, वो आपके जीवनों में काम करता है। नहीं तो आप उस भीड़ के सम्मानित हैं जो प्रभु यीशु के साथ चल रही थी, जो जानती थी कि प्रभु यीशु के ऊपर मसा है, अभिषेक है, पर खींच नहीं पा रही थी। आज आप जानते हैं कि आपके अगुए के ऊपर अभिषेक है, आप ना माने इससे फर्क नहीं पड़ता। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पर आपके अगुए के पास आने वाली नई कलीसिया ब्लेस हो रही है, और आप क्या कर रहे हैं? कहीं वो कदर, कहीं वो इज्जत, कहीं वो औदा आपके जीवन में कहीं हल्का तो नहीं पड़ रहा? कहीं शैतान आपके मन में ये तो नहीं डाल रहा कि ये तो आसान है? क्या आप भीड़ में तो शामिल नहीं है, या आप उस औरत के मानित हैं, पर उसके छूने पर भी अभिषेक उनके जीवन में काम नहीं करता।
आदम और हवा के गिर जाने का कारण यह था कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहते रहते उस उपस्थिति को तुच्छ जानने लगे थे। कहीं आप अगुए के साथ बैठना, उसके साथ बातें करना, कहीं आप उस अभिषेक के साथ हर समय मिल सकते हैं, कहीं आपके दिलों में वो तुच्छ तो नहीं ठहर रहा, कहीं वो आपके समझ में आपने तुच्छ तो नहीं कर दिया। क्योंकि याद रखे, जो आपके अगुओं के ऊपर अभिषेक है, जो परमेश्वर के जन के ऊपर अभिषेक है, वो आपके जीवन की हर एक समस्या को तोड़ सकता है, आपके जीवन से दूर कर सकता है। पर आदम और हवा के गिरने का कारण क्या था कि वो परमेश्वर को तुच्छ समझने लगे थे। हम तो रोज ही उसके पास रहते हैं, हम तो हर समय उससे बात करते हैं, हमारा तो हर समय वो कॉल उठाता है। कहीं आपके चेक करें मनों में, अगर आपकी टेस्टमनी नहीं, आपके जीवन में बदलाव नहीं है, आपकी प्रेयर कम हो रही है, आपके रोजे कम हो रहे हैं, आपका सत्संग में आना कम हो रहा है, बोना कम हो रहा है, तो चेक करें कहीं आपके जीवन में उस अभिषेक के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। जो प्रभु ने अभिषेक आपके दास के ऊपर दिया है, जब आप उसकी इज्जत करते हैं, अब आप उसे तब आप उसे खींच लेते हैं और वो आपके जीवन में काम करता है। अभिषेक की अपनी आंखें प्रभु का मसा देख सकता है। जब उस औरत ने छुआ अभिषेक और मसा, जानता था कि मुझे क्या काम करना है। आज आपके जीवनों में अभिषेक और मस्से को पता है कि मुझे कहां क्या करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अभिषेक जानता है कि आपकी पत्नी के ऊपर आना है, आपके पशु के ऊपर आना है, आपकी कमजोरियों के ऊपर आना है, आपकी हड्डियों के ऊपर आना है, आपके घर के ऊपर आना है, आपके बेटी बेटियों के ऊपर आना है, आपके मालिक के ऊपर आना है, आपके विचारों के ऊपर आना है। अभिषेक जानता है कि मुझे कहां जाना है, पर क्या आप उसे खींच रहे हैं? पर क्या आप उसे खींच रहे हैं? उस आशीर्वाद को, उस आशीर्वाद को वो आपको आशीर्वाद देता है। अभिषेक आपके जीवन में झूले देख सकता है, वो टूटेंगे तभी जब आप अभिषेक को अपने जीवन में, जैसे उस औरत ने खींच लिया प्रभु यीशु के ऊपर से। अभिषेक प्रभु यीशु के ऊपर था। वो औरत को एक रोग था भयानक, बोले हालेलुया। उस औरत को भयानक रोग था, पर जब उस औरत ने अभिषेक खींचा तो वो उसकी सुंदरता के ऊपर नहीं, वो उसकी गरीबी के ऊपर नहीं, वो उस जुए के ऊपर गया जो शैतान ने उसके जीवन में कई सालों से, 12 साल से बनाकर रखा था। अभिषेक जानता है कि आपके जीवन में कौन सा जूला, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी, कौन से झगड़े, कौन से नशे, कौन से कर्जे शैतान ने कर रखे, वो उन जूलों को तोड़ता है यीशु मसीह के नाम से। यहां पर मैं आपके लिए एक प्रार्थना करती हूं, अपने हाथों को उठाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं खुदावन, जो आज शैतानी जूलों में आया पिता, जो तेरे सामने खड़े हुए बच्चे प्रभु, तेरा अभिषेक देखे खुदावन, जो जिस इच्छा से, जिस डर, जिस भय के साथ, जिस इज्जत के साथ हाथ और मन को खोलकर तेरे सामने आ रहा है, आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं तेरी दासी होने के मन, आज तेरा अभिषेक इनके जीवनों में जाए और जहां कहां शैतानी जुआ उल्ट रहा पिता, वो नाश हो इसी समय पिता। वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का हाथ आए, वो टूट जाए हमेशा के लिए और दोबारा एंटर ना हो इनके जीवनों में, यीशु मसीह के नाम, आमीन। जो आप अभिषेक का वचन आज सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है ये आपके हिस्सों को, आपके जीवन को, आपके लोगों को बदल कर रख देगा यीशु मसीह के नाम से। इस अभिषेक को लेने से पहले आप वायदा करें
कि प्रभु मैं पवित्र रहूंगा तो मुझे अपना अभिषेक दे। मैं अपने आंख और कान, अपने हृदय, अपने मन विचार को प्रार्थनाओं में रखूंगा और तेरी ओर से पवित्रता की मांग करूंगा और तेरा अभिषेक मेरे जीवन में ठहरे और काम करे यीशु के नाम से। ऐसे भी लोग हैं जिनमें कोई गुण नहीं है और प्रभु उन्हें देखता है, अभिषेक उन्हें देखता है। और प्रभु का वचन कहता है, मैंने संसार के तुच्छ लोगों को चुन लिया ताकि समझदारों को लज्जित करे। आप चुन लिए गए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अभिषिक्त होकर एक बड़े काम के लिए चुन लिए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। एक ऐसा पेंटकोट, एक ऐसा सूट जो सिला है और आपको बहुत पसंद है, तो आप उसमें फिट होने के लिए क्या करेंगे? आप मोटे हैं, आ नहीं रहे उसमें। बोले हालेलुया। आप मोटे हैं, सूट और पैंट कोट बहुत सुंदर है, आपका मन बहुत बार कर रहा है कि मैं उसे पहनूं, और आप मोटे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोले हालेलुया। कोई है जो कुछ करेगा? हाँ जी, अच्छा, तो आप डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे कि आप उसमें फिट हो जाए। प्रभु का आत्मा कहता है, जब मसीह लोग मसीह में आते हैं तो उन्हें लगता है बहुत मुश्किल है पवित्र होना, बहुत मुश्किल है प्रेयर करना, बहुत मुश्किल है बीज बोना। पर प्रभु कहते हैं कुछ काम इंसान के लिए मुश्किल है, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो आपको लगातार कोशिश करना है कि वो अभिषेक का आत्मा कैसे भी कर कर आप में रहे, क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर पा रहे। प्रभु कहते हैं आपकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप अपने सिर के एक सफेद बाल को काला कर सकें, पर प्रभु कहते हैं आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो कितने जन आज फैसला कर रहे, प्रभु मैं पवित्रताई के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं प्रेयर पॉइंट रखूंगा कि प्रभु मेरे आंख कान तेरे अभिषेक के लिए पवित्र रहें और तेरा अभिषेक मुझ में बना रहे। कितने जन प्रेयर का फैसला कर रहे? अपने हाथ को उठाएं, बोले हालेलुया। कहें प्रभु मैं अपने आंख कान सोच विचार मन हृदय के लिए एक पॉइंट रखकर प्रार्थना करूंगा, मैं पवित्र होने के लिए प्रार्थना करूंगा और तेरा अभिषेक मेरे पवित्र बर्तन में रुकने पाए यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक है तो मुफ्त, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी है। ये मिलता तो मुफ्त है, पर इसकी कीमत फिर भी बहुत बड़ी है। इसकी कीमत नंबर 1 आपका कीमती समय हो सकता है। नंबर 2 आपका दान दशमांश बोने के बाद उससे भी अधिक बोना हो सकता है। नंबर 3 हर तरह के पाप से दूर रहना और पवित्रताई के नजदीक जाना एक मूल्य हो सकता है। बोले हालेलुया। जब आप अपने दान दशमांश को बोकर भी एक्स्ट्रा बोते हैं तो आपका ये प्राइस हो सकता है कि पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक के लिए मैं ये बो रहा हूं। जब आप अपने कीमती समों में आप जैसे समा देते हैं अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपनी भैंस को, अपने खाने को, अपने नहाने को, तो जैसे सब समों के साथ आप वफादार हैं और एक समय आप प्रेयर के लिए भी निकालें, तो परमेश्वर कहते हैं तू समय में से मुझे दे रहा है, तो तेरे समय को अच्छा करने के लिए मैं तुझे अभिषेक दूंगा। आमीन। आप इसकी कीमत जितनी अदा कर सकते हैं, आप अपने आंख को पवित्र करने के लिए कोशिश करें, अपने कान को, अपने हाथ को, अपने विचारों को जितनी बड़ी कीमत अदा कर सकते हैं आप अभिषेक के लिए करें।
उतना ही बड़ा पावरफुल अभिषेक आपके जीवनों में होगा यीशु मसीह के नाम। अभिषेक वही काम करता है जहां उसकी इज्जत होती है। जहां अभिषेक की इज्जत नहीं, वहां पर वो काम नहीं करता। हो सकता है इस अभिषेक को बहुत से लोग छू रहे हैं, पर वैसे के वैसे रह रहे हैं। पर जब आप विश्वास से छू रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं, आपके लोग बदल रहे हैं, आपका बिजनेस बदल रहा है, आपका पति बदल रहा है, आपकी पत्नी बदल रही है, आपके रिश्तेदार बदल रहे हैं। हो सकता है उसी पास्टर के साथ पास आप जा रहे हैं और उसी के पास आपका पड़ोसी, उसी पास्टर के पास इज्जत देने के साथ आप बदल रहे हैं, आपका बिजनेस, आपका घराना, आपके लोग, और वहीं आपके पड़ोसी वैसे के वैसे। और जहां आपका पड़ोसी उस जगह को इज्जत दे रहा है, वो बदल रहा है, उसका घराना बदल रहा है, और आप वैसे के वैसे। एलिया जानता था कि अभिषेक की आंखें हैं। उसने ये बात खुदा पर छोड़ दी कि एलीशा को परमेश्वर खुद देखेगा। उसने क्या कहा? यदि तू मुझे स्वर्ग जाते देख ले तो ये बात, ये अभिषेक तेरे ऊपर ठहरे। एलिया कितना विश्वास कर रहा था अपने चेले के ऊपर। उसने देखा था कि उसका सेवक दिन और रात अपने गुरु के पास है। हर बात में लोग उसे वहां से उखाड़ रहे हैं, वहां से कह रहे पास्टर चेंज कर ले, पर वो नहीं कर रहा है। उसने उसकी वफादारी देखी थी, इसीलिए उसका मन था। उसने एक बार पूछा, एलीशा तू क्या चाहता है? उसने कहा कुछ नहीं चाहता। उसने कहा, दोबारा पूछा, एलीशा तू क्या चाहता है? उसने कुछ नहीं कहा। जब गुरु ने तीसरी बार पूछा, आपको क्या लगता है क्यों पूछा होगा बार बार? क्योंकि उसकी वफादारी उसे याद थी, उसे दिखाई देती थी। पर फिर भी वो अभिषेक को लेकर इतना सीरियस था कि वो नहीं चाहता था कि वो गलत हाथों में जाए। आज जब आप अपने भवन के प्रतीक, अपने परमेश्वर के प्रतीक, दासों के प्रतीक कुछ भी करते हैं, तो याद रखें आपको अभिषेक देखता है। जो बदलाव करता है, जो जुए तोड़ता है, जो इंतजाम करता है, जो कार्य करता है, आपको बढ़ाता है, आपकी लंबी आयु करता है, वो आपको देख रहा है। प्रभु का वचन एक जगह कहते हैं, तुम जो कुछ करो तन मन से करो, ये जानकर करो कि अपने प्रभु के लिए कर रहे हो। एलिया का पूरा मन था कि मैं अपने सेवक को दुगना अभिषेक दूं, पर उसने ये बात अपने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी कि खुदा खुद देख लेगा। यदि तू मुझे जाते हुए देखे तो ये अभिषेक तुझ पर ठहरने पाए। आज प्रभु ने आप के लिए लोग ठहराए हैं जिन्हें मसा अभिषेक अनुग्रह प्रभु ने दिया है। इंसान जब आप देखते हैं बाइबल में एक स्टोरी है इब्राहिम के बेटे इसाव की। आज आपको सीखना है अभिषेक कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उसमें बने रहते हैं, होता क्या है, करता क्या है वो, ये आपको सीखना है। मैं तो सिर्फ सिखा रही हूं, क्योंकि पिछले दिनों जब पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा था और मैं लिखती जा रही थी, तब मुझे लग रहा था कि प्रभु ने इस अभिषेक मिनिस्ट्री को बहुत बड़ा अभिषेक दे दिया है। आज वो अभिषेक आप के बीच में बांटा जा रहा है। आमीन। तो जब परमेश्वर के दास इब्राहिम, उनके बेटे इसहाक थे, तब वो अपने बेटे को आशीर्वाद देना चाहते थे। इसहाक इतने अमीर थे कि वो कहीं भी अपना राज्य घोषित कर सकते थे। किसी भी जगह पर जाकर खुद राजा बनकर सारे कानून बना सकते थे। और वो क्या कहते हैं अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि वो एक अभिषिक्त जन था। कहें अपने पड़ोसी को, वो एक अभिषिक्त जन था। थोड़ी आवाज निकालें। वो चाहता था मैं अपने बेटे को आशीर्वाद दूं, पर वो नहीं दे पाया। आज परमेश्वर के दास चाहते कि वो आपको आशीर्वाद दें, आत्मा से दे, पर नहीं दे पाते। तो उसने अपने बेटे को क्या कहा कि मुझे ऐसा स्वादला भोजन ला कर दे कि जिसको खाकर जो मेरे ऊपर अभिषेक है
वो हिल जाए। क्योंकि जब आप यूहन्ना की किताब 5 में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने लिखा कि एक तालाब था। जब आप उसकी 1 से 3 तक देखते हैं, 5 के 1 से 3, कि एक तालाब था और स्वर्गीय दूत एक समय पर आकर उस तालाब के पानी को हिलाते थे, और जो भी रोगी उसके बीच में जाता था, उस पानी के बीच में, वो कैसा भी रोगी क्यों ना हो, किसी बंधन में क्यों ना हो, वो बंधन अभिषेक के कारण, हिलाए जाने के कारण तोड़ दिए जाते थे। तो इसहाक जानता था कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है, मैं मरने पर हूं और मैं अपने बेटे को आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो उसने कहा मुझे लाकर कुछ खाने को दे। ये खाना जो मांग रहा है ये गरीब नहीं है, ये खुद राज्य करने वाला बड़ा अमीर जन है। पर जैसे उसका बेटा उसको खाने के लिए स्वाद ला, उसका मनपसंद भोजन लाकर देता है, तो उसका आत्मा हिलता है और वो अपने बेटे को आशीर्वाद देता है कि तू राज करे और तेरे भाई तेरे आगे होकर चले। जब परमेश्वर का आत्मा दासों पर आपके कामों से जो आप भवन के प्रतीक करते हैं, आपके बोने से जो आप भवन के लिए बोते हैं, आपके प्रेयर के लिए जो भवन के लिए करते हैं, आपकी वफादारी जो संगत सेवेदारी के रूप में आप करते हैं, परमेश्वर के दासों का आत्मा हिलता है और उनके मुंह से वो आत्मा आशीर्वाद आपके जीवनों के लिए निकालता है। और वो आशीर्वाद अभिषेक के रूप में आपके बच्चों पर, आपके फाइनेंस पर, आपके पशुओं पर, आपके जीवन पर, आपके हड्डियों पर पूरे होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन, बोले आमीन। आपके अगुए को परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। अगर आप चाहते हैं वो अभिषेक आपके जीवन में काम करे, तो आपको अपने अगुए के ऊपर का अभिषेक हिलाना होगा। वो कैसे हिलेंगे? चर्च के साथ वफादार होने से, चर्च को फैलाने से, चर्च के सेवा करने से, चर्च को बनाने से, अगुए की इज्जत करने से, सत्संगों में वफादार होने से उनके ऊपर आत्मा हिलेगी और वो आपके लिए खुद ब खुद आशीर्वाद देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको बुद्धिमान होकर चलना है अभिषेक के लिए। बोले हालेलुया। चालाक होकर, चतुर होकर, कि कोई भी अफसर आपको आशीर्वाद लेने से पीछे ना हटाए। क्योंकि जिन अधिकारों को परमेश्वर ने अपने दासों के बस में कर दिया है, वो सबके सब लोगों के पास नहीं है। जो दास आपको आशीर्वाद दे सकता है वो आम लोग नहीं दे सकते। जो आपको अपने अगुए से आशीर्वाद मिल सकता है वो आपके अपने या आपके पास बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग आपके लिए नहीं कर सकते। जब मेरे जीवन में बहुत सारे कठिन हालात थे, मेरा पति नशे में था, बच्चे बीमारी में थे, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, मैं बहुत लाचार और बेबस थी, तब जाकर परमेश्वर के अभिषेक ने मेरे जीवन को बदला। उस अभिषेक ने मेरे पति को बदला, मेरे जीवन को बदला, मेरे बच्चों की बीमारी वाली लाइफ को बदला। आज वो अभिषेक आपके जीवन में काम करना चाहता है, क्योंकि शैतान अभिषेक के बारे में जानता है, क्योंकि वो खुद एक अभिषेक था। शैतान जानता है, वो जानता था कि आज आपको अभिषेक प्राप्त होगा, तो वो कितने हिस्सों में बढ़ा, क्योंकि वो अभिषेक की कीमत जानता है। कि अभिषेक, शैतान जानता है कि अभिषेक क्या, अभिषेक आपके जीवन में क्या कर सकता है और कैसे आपको उसके खिलाफ खड़ा कर सकता है। इसीलिए आज चुने हुओं का ये हाल है। सेवेदार, मैं इतना गरीब क्यों, मुझे क्यों बीमारियां देखती रहती है। मैंने बहुत देखा, जो मसीह लोग होते हैं उनको अन्नी जाते वाले बहुत सताते हैं। तू मत जाना, उसको इतना सुनाते हैं तेरा ये हो गया। जब अन्य जाति वाले उनको छोड़कर जाते हैं तो कोई उन्हें सुनाता ही नहीं। पर जो एक चुना हुआ एक मसीह है, उसकी पड़ोसन भी उसे छोड़कर जाए, यो भी बात उसे सुनानी है कि तू तो मसीह वाला था, तू ध्यान रख लेता। अगर उसके पड़ोस में कोई बीमार हो जाए, उसका ठेका उसी को देना है। पर अन्य जाति वाले, जब कोई मसीह बीमार होता है, परेशान होता है, अन्य जाति वाले अपनी पार्टीज, अपने फंक्शन, अपने त्योहार, अपने रीति रिवाज कर रहे होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती और उन्हें कोई कहता भी नहीं। पर गलती से मसीह वाला अपना त्योहार मना ले और अन्य जाति वाले को प्रॉब्लम हो,
तो उसके सुनने की लिमिट देखते हैं वो कितना सुन सकता है। क्या ताने, क्या मेने, क्या शिकायतें, क्या उलाम्बे उनको मिलते हैं। ऐसे लगता है जैसे पूरे गांव का ठेका उन्होंने ले रखा है, जैसे पूरा गांव उन्हीं के घर पर चल रहा है। इतना क्यों? क्योंकि वो चुने गए हैं। बोले मैं चुना गया हूं। एक सरपंच को पूरे गांव की चिंता रहती है, तो आप अपने गांव के क्या हैं? मैं नहीं कह रही, आप अपने गांव के क्या हैं? तो क्या आप रात को सो जाएंगे? सरपंच को रात को नींद नहीं आती, क्या पता किसका फोन आ जाए। तो मसीह को नींद नहीं आती, क्या पता कौन सा परेशान हो और आकर दरवाजा पीटने लगे। तू मसीह वाला है, तुझ में दया है, तुझ में तरस है, तू जरूर कुछ दे देगा, तू जरूर साथ चलेगा, तू वफादार है, तू कुछ बेईमानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो चुना हुआ है। अन्य जाति का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि वो ठगी है, वो चोर है, वो लफंगा है, वो ऐसा है कि उस पर विश्वास नहीं किया जाता। पर मसीह वाले का 2 बजे दरवाजा पीटते हैं, बाहर आ जा, मुझे पता है मैं अपनी बेटी को तेरे पास भेज सकती हूँ, तेरे साथ वहां भेज सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मसीह वाला है। भले हालेलुया, भले हालेलुया। कितने जन को बात समझ आ रही है? शैतान जानता है कि आप अभिषेक आपके जीवनों में क्या कर सकता है और आपको उसके खिलाफ खड़ा कर सकता है। अभिषेक को शैतान बहुत अच्छी तरह जानता था कि आज रात यहां पर आने से आपके जीवन में क्या हो सकता है। आज आपको इतनी तंगी, इतनी परेशानी क्यों हुई? आप दोबारा कहेंगे मैं दोबारा मीटिंग में ना जाऊं, क्योंकि जब भी मैं मीटिंग में जाता तब भी पंगा होता है। तब पंगा नहीं होता, नरक की आत्माएं हिलती हैं, तख्त हिल जाता है जब आप इरादा करते हैं मसीह सत्संग में आने का। क्योंकि अब शैतान को जाना होगा बिना फायर, बिना आउट किए, क्योंकि वो जानता है जहां अभिषेक है वहां वो टिक नहीं सकता। इसीलिए शैतान लगातार कोशिश करता है आपके जीवन में पाप को एंटर करवाए, किसी भी माध्यम से, फोन से, आपकी मां से, आपके बाप से, आपके बच्चों से, आपके मालिक से, आपके फोन से, आपके इंस्टाग्राम से, आपके यूट्यूब से, आपके फेसबुक से, कहीं से भी। बोले हालेलुया। एक बार जोर से कहेंगे, बोलो बोलो। एक बार में बोलो। शैतान अवसर ढूंढता रहता है, तू कुछ छुप कर और मुझे अवसर मिले, तू कुछ ऐसी बात कहे मुझे अवसर मिले, तू ऐसा कोई काम कर मुझे अवसर मिले। तो शैतान लगातार आपको कोशिश करता है कि आप अभिषेक मीटिंगों में ना जाएं, आप एक अभिषिक्त ना बन जाए, आप सच्चे सेवेदार ना बन जाए। वो लगातार आपको पाप में, आपकी कमियों में, कमजोरियों में पकड़ता और आपके लिए कोशिश करता कि आप पाप की ओर जाएं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। वचन कहता है अभिषेक के कारण तुम्हारे जूले तोड़ दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। शैतान इस बात को जानता है कि यदि ये अभिषेक की मीटिंग में चला गया तो मेरी वाट लगने वाली है, यदि ये प्रेयर के बारे में जान गया तो मेरी धज्जियां उड़ने वाली है, यदि इसे बोने की समझ आ गई तो मेरा सारा किया किराया पर पानी फिरने वाला है। यदि ये वफादार हो गया तो मुझे जाना होगा बिना किसी फायर से। बोले हालेलुया। आज अभिषेक कितने जीवन में, जिनके जीवन में नहीं है, शैतान उन्हें कोई खतरा नहीं है, शैतान को उनसे कोई खतरा नहीं है। जिनकी प्रेयर नहीं है शैतान को कोई उनसे खतरा नहीं है, जिसका बीज नहीं है शैतान को उससे कोई खतरा नहीं, जिसकी पवित्रता ही नहीं है उससे कोई खतरा नहीं है। जो वचन के खिलाफ है शैतान उनसे नहीं डरता, क्योंकि वो उसी के जैसे हैं। और शैतान भी उनको ही तंग करता है जितने वचन के अंदर और अभिषेक के अंदर चल रहे हैं। अभिषेक देख सकता है, कहे अपने पड़ोसी से, एक बार फिर से कहें, अभिषेक देख सकता है। ऐसा कहे ना, ऐसा कहे, एक घड़ी अभिषेक देख सकता है।
ऐसा कहें। अभिषेक देख सकता है, अभिषेक देख सकता है। क्या तू ऐसा बैठा है कि तुझे देखे? नमान नाम के कोढ़ी को उस अभिषिक्त जन ने कहा, जा जाकर जर्दन में 7 डुबकियां मार। अभिषिक्त जन की बात अगर किसी को समझ ना आए तो क्या करें? अब यहां पर नमान क्या कर रहा है कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला बंदा, मैं तो नदी खुद बना लूं और उसमें नहा लूं, मैं तेरे कहने पर यर्दन में जाऊं? बोले हालेलुया। कुछ समय शांत रहे। नमान जो एक अमीर जन था, परमेश्वर का दास, अभिषिक्त दास क्या कह रहा है? जा जाकर यर्दन में 7 डुबकियां मार ले और तेरा कोढ़ जाता रहेगा, तेरा जूला टूट जाएगा। और उसने कहा, मेरे गांव में इतनी साफ सुथरी नदियां मैंने बनाई हैं, तो मैं यर्दन में नहाऊं? पर जैसे उसने वचन पूरा किया, जब अभिषेक जन ने बोला तो नमान कोढ़ी ने उसी के अनुसार किया। तो अभिषेक को पता था कि मुझे कहां जाना है। अभिषेक उसके कोढ़ के ऊपर गया। अपने पड़ोसी को हिलाए। अभिषेक कोढ़ के ऊपर गया। थोड़ा गुस्से से हिलाए। जब नमान ने वचन पूरा किया, अभिषिक्त जन ने उससे कहा, यर्दन में 7 डुबकियां मार। उसने मारी तो अभिषेक गया। कहे गया। आप ऐसा कहे ना जैसे मैं गया। तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? अभी मैंने सुनाया कहां गया था। कहां गया? कौन बोला? कौन गया? कहां गया? कोढ़ के ऊपर। कोढ़ खत्म हुआ और उसकी देह एक नम जमे बालक के समान हो गई। जब एक विधवा जिसके बालक को कर्जदार लेकर जा रहे थे, तब अभिषिक्त जन ने बोला कि तेरे घर में क्या है? तो उसने कहा, 1 कुप्पी तेल है। क्या है? तो परमेश्वर के दास ने कहा, जा अपने लोगों से बर्तन मांग कर लेकर आ, और जब तक बर्तन खाली ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उड़ेलती जाना। क्या करती जाना? कहे अपने पड़ोसी से उड़ेलती जाना। अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर। बोले हालेलुया। तो जब अभिषिक्त जन ने कहा अभिषेक, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? कमाल है। फाइनेंस के ऊपर, कारोबार के ऊपर। कारोबार बढ़ा, तब जाकर परमेश्वर के दास ने कहा कि जा अपना कर्जा ये तेल बेचकर उतार दे और जो बचे उससे अपने जीवन का गुजारा कर। अभिषेक की आंखें हैं। कहें अपने पड़ोसी से, वो जानता है कहां काम करना है। जब अभिषेक ने काम किया, जब परमेश्वर का दास कहता है तुम पर बरकत आ रही है, तो आप पर बरकत आती है। कहें आप पर बरकत आती है। और जब आप पर ज्यादा आती है तो आप घर बैठ जाते हैं, बरकत खत्म हो जाती है और आप भूल जाते हैं कैसे आई थी। परमेश्वर के दास कहते हैं चंगे होने जा रहे हो। चंगे होते, चंगे होकर 100 तरह के काम याद आ जाते हैं। और जब दोबारा बीमार होने लगते हैं तो आपको याद आता है कि कैसे चंगे हुए थे। जब इंसान को बरकत मिल जाती है तो परमेश्वर भूल जाता है, उसका अभिषेक भी भूल जाता है। जब वो बरकत कम होती है, वो आशीष कम होती है, तब जाकर उसे याद आता है। अभिषेक जानता है कि क्या, अभिषेक जानता है कि आपको कौन से हिस्से में काम चाहिए, पर अभिषेक वफादारी को देखता है। क्या आप वफादार हैं? क्या आप अपनी सेवा में वफादार हैं? क्या आप अपने बोने में वफादार हैं? क्या आप अपने सत्संग में आने में वफादार हैं? कहां कहां वफादार हैं? अभिषेक देखता है। वो काम करने के लिए तैयार है, पर तभी करेगा जब आपकी वफादारी उसे काम करने देगी। तब परमेश्वर के दास
का सेवक एक गेहजी था। गेहजी को जानते हैं? कितने जानते हैं? हाथ उठाए। गेहजी एक ऐसा जन जो अभिषेक दास का आत्मिक सन है, पर ठीक अपने अगुओं की खिलाफत में जाता है। आपके अगुआ कड़क हो सकता है, पर आपके जीवन के लिए, आपकी पुश्तों के लिए वो एक अभिषेक को आपके जीवन में डाल सकता है। आज आपका अगुआ आपके घरों से आपको उठाकर लाया। अगुआ कड़वा जरूर हो सकता है, करना भी जरूर हो सकता है, पर उसका एक ही मकसद है कि आप अभिषेक पाए और जुए तोड़ दिए जाए। परमेश्वर के दास, एक औरत आप देखते हैं जिसके पास एक ही मुट्ठी आटा था। कितनों को पता है? ये हाथ उठाएं। एक ही मुट्ठी आटा था और एलिया क्या कर रहा है वहां पर कि पहली बुर्की मुझे दे। डिमांडेड, करड़ा। अगर उसके पास कोई औरत आ जाती तो वो कहती है साड़ा दा पास्टर ही बड़ा भैड़ा आया, ले साडे कोल एक ही रोटी है तो कहंदा पहला मैनू दो। हैं जो कुछ लिया जाती, साडे कोल एक ही 100 रुपया, पहला कहंदा मैनू दो। साडे तो इन्नियां किश्तां ने, पहला कहंदा 1000 रुपया सानू दो। साडा अगुआ बड़ा भैड़ा आया, बड़ा बोलता है, फिर नहीं तो गुस्से हो जाता है। आप जो पीछे कहते हैं वो मुझे सामने बताता है प्रभु। वो तो अपनी पई आ ओनू, ले साडे बच्चों की फीस पई आ, साडा ये काम पिया, साडियां वो काम पे आ, साडे पास्टर दा एक ही काम है, दे दे किस्त, दे दे किस्त, दे दे किस्त। उस दास ने क्या कहा? उस औरत ने रिक्वेस्ट किया, पास्टर जी एक ही मुट्ठी आटा है। वो कहता है जो मर्जी हो, पहली बुर्की मुझे दे। क्योंकि वो औरत क्या कह रही थी अपने पास्टर को कि एक ही मुट्ठी आटे की है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। वो मर जाने की बात कर रही है। परमेश्वर के दास कहते हैं जो तुझ पर मरना आ रहा है वो पहली बुर्की मैं लूंगा। जो तेरे फाइनेंस में घाटा पड़ रहा है वो पहली किस्त मैं भरूंगा और मैं बोऊंगा तुम्हारी ओर से, और तुम्हारी बाकी की किस्तें भर जाएंगी। पर आप क्या कर रहे हैं? आज अगुआ को बाद में देंगे, अपनी पहले भरेंगे। यहां पर आप मिस्टेक करते हैं। अगुआ करड़ा जरूर है, पर आपको दिक्कत ना आए इसीलिए आपको बोने के लिए कहता है। प्रभु कहते हैं तू मेरे घर को बना, मैं तेरे को बनाने जा रहा हूं। आज लोगों की उम्र बीत जाती है, घर नहीं बनते, पर जितनों ने भवन के लिए कुछ किया उनके घर बनते, वो उसमें बसते भी हैं यीशु मसीह के नाम से। ये दास क्या कह रहा है? एक मुट्ठी आटे की है, औरत रिक्वेस्ट कर रही है, पर प्रभु का दास क्या कह रहा है? पहली बुर्की मुझे दे। और जब उस औरत ने बिना सहेलियों से चुगली की, प्रभु के दास को पहली बुर्की दी। 3.5 साल लोग भूख से मरे, पर उसने अपने घराने समेत भर पेट खाया यीशु मसीह के नाम। आपका गांव भूख से मर रहा होगा, गरीबी से मर रहा होगा, बीमारियों से, पर उनमें आप एक होंगे जो तंदुरुस्ती से, बहुतायत के कामों से और बहुत ही अमीरी के साथ, शान के साथ जी रहे होंगे यीशु मसीह के नाम। प्रभु के दास को पता था कि मेरे पास अभिषेक है। आपके दास को पता है कि मेरे पास अभिषेक है। वो आपसे मांगते हैं अपनी घटियां मुझे दे जाओ, अपनी प्रॉब्लम मुझे दे जाओ। और प्रभु जानते हैं कि जो मस्सा, जो अभिषेक दास के ऊपर है, वो जैसे ये देंगे, आपके देने के बाद आपके जीवन में आता है। क्योंकि प्रभु वचन में कहते हैं मुझे देकर परख, तुम दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप देने वाले हो जाते हैं तो प्रभु अपने अभिषेक से आपके कामों के लिए उत्तर देता है यीशु मसीह के नाम। अभिषेक काम करना चाहता है
इसीलिए प्रभु ने कहा, मैंने कलीसियाओं को प्रेरित, नबी, टीचर, पास्टर, इवेंजलिज्म, 5 तरह के लोग दिते हैं, 5 तरह के लोग दिए हैं, ताकि प्रभु की देह बनती जाए और उन्नति पाए यीशु मसीह के नाम से। कितने लोगों को बात समझ आई? पहली बात, अभिषेक क्या है? दूसरी बात, अभिषेक हमें क्यों चाहिए? तीसरी बात, अभिषेक मिलता कैसे है? चौथी बात, अभिषेक संभाला कैसे जाता है? पांचवी बात, अभिषेक बना कैसे रहता है? कितने समझ पाए इन बातों को? हाथ उठाएं जितने समझ पाए। क्या आपको समझ आया कि अभिषेक क्या है? क्या आपको समझ पाया कि ये मिलता कैसे है? क्या आपको समझ आया कि ये आपको क्यों चाहिए? क्या आपको समझ आया कि ये बना कैसे रहता है? क्या आपको समझ आया कि ये संभलता कैसे है? आप परमेश्वर के भवन के साथ आप सेवेदार है, वफादार हो, अभिषेक आपके जीवनों में काम करेगा। अभिषेक की आंखें हैं। अभिषेक एक ही काम नहीं करता। जब एक कोढ़ी ने मांगा तो उसके कोढ़ पर गया, जब एक गरीब ने मांगा तो उसके फाइनेंस के ऊपर गया, जब एक मुर्दे ने मांगा तो उसके जीवन के ऊपर गया, जब किसी अंधे ने मांगा तो उसकी आंखों पर गया। अभिषेक देख सकता है कि आपके जीवन में जरूरत क्या है,